बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चने और चिकन, जो कि बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। चने को अच्छे से धो के मैंने उबाल के रख लिए और एक कढ़ाई लेंगे। इसमें 1 कप छोटा कप ऑयल शामिल करेंगे और उसमें प्याज फ्राई करेंगे। और प्याज थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये देखें हल्का ब्राउन हो गया। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको ब्राउन करना है। ये इस तरीके से ब्राउन हो चुका है तो इसमें बड़ी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा और एक दालचीनी का टुकड़ा ये शामिल करें। इसकी खुशबू बहुत आती है, बहुत अच्छी आती है सालन में। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्ची मैंने कूट ली थी, ये शामिल करेंगे। अब आंच बिल्कुल हल्की करके ऊपर से थोड़ी देर के लिए ढक दें ताकि टमाटर गल जाए। ये देखें टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब इसमें ये नमक, हल्दी, कुटी मिर्ची, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर ये शामिल करेंगे इसको। और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। ये थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मसाला भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि तेल ऊपर आ जाए। अब इसमें मुर्गी अच्छे तरीके से 3-4 पानी में धोई हुई थी ये शामिल करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। ये मुर्गी हमारी भून चुकी है। अब इसमें उबले हुए चने, ये चने को रात को मैंने भिगो दिया था और फिर इसको उबाल लिया, थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लिया। अब इसमें उबले हुए चने शामिल करेंगे और चनों में भी नमक है और नमक सालन में बिल्कुल कम डालिएगा, बाद में चाख के दोबारा डाल लेना। ये चनों का पानी है, यही हम पानी शामिल करेंगे इसमें। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल लें, आप चाहें तो बिल्कुल कम, जितनी आपकी मर्ज़ी। थोड़ी देर के लिए ऊपर से ढक देते हैं ताकि मुर्गी वगैरह गल जाए। ये देखें सालन हमारा तकरीबन पक चुका है। अब इसमें काली मिर्च और गरम मसाला, अब गरम मसाला नहीं है तो पिसा हुआ ज़ीरा वो शामिल कर लें। ये सालन हमारा बन गया। चूल्हा बंद करते हैं और ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। अब इसको 2-3 मिनट के लिए थोड़ी देर ढक दें। ऊपर इसका तेल आ जाएगा तो सर्व करके खा लीजिएगा। मैं तो प्लेट में डाल रही हूँ, फाइनल लुक आपको बताती हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।